सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। मिस संजना गुजराल, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सारे सबूत मिटाने के बावजूद भी ये पुलिस के हाथों में कैसे आ गया? सिर्फ 24 घंटे के अंदर मेरी बेटी कानून की गिरफ्त से बाहर होगी। सुहानी, आज पुलिस संजना को कोर्ट में पेश करने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर गुजराल उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तुम लाख कोशिश करो, लेकिन मेरे दामन पर पड़े अपने भाई के खून के धब्बों को तुम दुनिया के सामने नहीं ला सकती। लैब की रिपोर्ट में अगर ये बात साबित हो गई कि उस मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें आप दोनों की हैं, तो आई एम सॉरी मिस संजना गुजराल, आपको फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तस्वीरें और आवाज हूबहू मिलती है, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने उसमें इकरार भी किया है कि उन्होंने ही अपने पति की हत्या भी की है। इसीलिए मैं उन्हें गिरफ्तार करने आया हूं। लेकिन वो तो खंडाला गई सवेरे। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आप चाहें तो तलाशी ले लें। हवलदार, घर की तलाशी लो। सर, पूरा घर छान मारा, कोई भी नहीं मिला। सर, ऊपर भी कोई नहीं है। सर, वो बेडरूम में भी नहीं है। मैंने तो आपसे कहा था इंस्पेक्टर, वो खंडाला गई। ठीक है गुजराल साहब, हम लोग संजना गुजराल से अब खंडाला में ही मिलेंगे। हवलदार, जल्दी चलो, वक्त कम है, खंडाला चलना है। सर, इतनी भीड़ कैसी? लगता है एक्सीडेंट हुआ है, चलो देखते हैं। जी। सुनो, ये कैसे हुआ? साहब, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। साहब, हम तो लकड़ी काट रहे थे, बड़ी जोर की आवाज़ हुई, कोई औरत गाड़ी चला रही थी। लगता है साहब जिंदा नहीं होगी।
संजना गुजराल की गाड़ी है। संजना गुजराल? हाँ। लगता है पुलिस के डर से भागते हुए संजना गुजराल ने अपना संतुलन खो दिया और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये फोन तो संजना गुजराल का ही है। हवलदार, ये लो। ओ माय गॉड, चेहरा इतना बुरी तरह खराब हो चुका है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब संजना गुजराल मर चुकी है? सबूत से तो यही लग रहा है। संजना गुजराल की गाड़ी, उसका मोबाइल, लेकिन यह तो लाश की शिनाख्त के बाद ही पता चलेगा कि यह संजना गुजराल है कि नहीं। कांस्टेबल, यस सर। लाश के पोस्टमार्टम का इंतजाम करो। जी सर। हेलो। व्हाट? कहाँ? मैं आता हूं। हेलो। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? संजना गुजराल इस दुनिया में नहीं रही? मिस्टर गुजराल, संजना गुजराल की मौत एक एक्सीडेंट है या आत्महत्या? इसका मतलब उन्हें पता चल चुका था कि उनके पति के कत्ल के इल्जाम में उन्हें जेल भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि दुनिया से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या की हो। सर, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज सर, एक सवाल प्लीज। स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह के सवाल करते हुए, और उस बाप से जिन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है। चाहिए मिस्टर गुजराल, प्लीज जाने दीजिए इन्हें। मिस्टर गुजराल, कार की शिनाख्त हो चुकी है। कार में संजना गुजराल की ही थी और कार में से कुछ चीजें भी मिली हैं, जैसे कि ये गॉगल्स, ये ब्रेसलेट, और ये मोबाइल। मिस्टर गुजराल, ये सारी चीजें संजना गुजराल की ही है ना? हाँ। डेड बॉडी की शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है। आप खुद ही देख लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, मैं नहीं देख पाऊंगा। ये सारी चीजें साबित कर रही है कि मैं अपनी बेटी को खो चुका हूं। एक विशेष समाचार। अभी अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार क्वींस इंटरनेशनल की किंग कहीं जाने वाली मिस संजना गुजराल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके ऊपर अपने ही पति मिस्टर राजीव सहाय के कत्ल का मुकदमा चल रहा था। मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर बरी कर दिया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये बात साबित हो गई थी कि मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें मिस संजना गुजराल की ही थी, जिसमें उन्होंने अपने पति के कत्ल को कबूल किया था। अब इस हादसे के बाद
राजीव सहाय की मां और बहन को काफी राहत मिली होगी, क्योंकि कोर्ट के फैसले से पहले ही कुदरत ने अपना फैसला कर दिया। शाइना, कब तक तुम इस हवन कुंड की आग में जलती रहोगी? कब तक? जब तक मेरे भाई की चिते की आग मेरे सीने में जलती रहेगी। जिंदगी सिर्फ इंतकाम नहीं होता, नफरत से विनाश होता है। विनाश। मैं भी चाहती हूँ कि विनाश हो, सुहानी सहाय का विनाश। सच चाहे जितना भी चले, कुंदन की तरह दमकता ही रहता है। वो कभी भस्म नहीं हो सकता। देखो आज क्या हुआ। संजना ने सुहानी की जिंदगी में नफरत की आग लगाई और उसी आग में खत्म हो गई। मतलब क्या हुआ है संजना को? वही जो होना था। कानून की गिरफ्त से बचने के लिए वो भाग रही थी और एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मौत। मौत? मौत? क्या किया था संजना ने? संजना ने सुहानी के भाई का कत्ल किया, जो उसका पति भी था। शाइना, हर किसी को उसके किए की सजा मिलती है, जो आज संजना को मिल गई है। इसलिए मैं कहता हूं, ये नफरत की आग को बुझा दे। सब कुछ भूल जा, सब कुछ, सब कुछ। कैसे भूल जाओ भैया, कैसे? आपने ठीक ही कहा था, हर किसी को अपने किए का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। अब बारी सुहानी की है, उसे भी अपने किए का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम क्या सोच रही हो सुहानी? संजना को अपने किए की सजा मिल गई है और उसकी मौत तुम्हारी जीत है, और सुहानी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह उदास नहीं होते। संजना को सजा दिलाना मैं चाहती हूँ मैडम, लेकिन इस तरह नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है सुहानी? हाँ, भूल गई तुम कि तुम्हारे भाई को किस बेरहमी से उसने मारा था? और बुरे लोगों का अंत ऐसा ही होता है सुहानी, इतना ही भयानक। ये मौत उसके लिए सजा नहीं है मैडम, ये उसके लिए मुक्ति है। और मैं कतई नहीं चाहती कि संजना गुजराल को मुक्ति मिले। मैंने अपने भैया को मौत के बाद भी मुक्ति के लिए तड़पते हुए देखा। नहीं मैडम, ये मेरी जीत नहीं हो सकती। नहीं, ये मेरी जीत नहीं हो सकती। सुहानी, बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चला है। हो सकता है भगवान ने उसका अंत ऐसे ही लिखा हो सकता है भगवान ने उसे सजा देने का यही रास्ता चुना हो। माँ जी ठीक कह रही है सुहानी, संजना की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा इंतकाम भी। अब कहीं जाकर तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। चलो सुहानी।
अपने भाई की अस्थियों को विसर्जित कर दो। कम ऑन। चल बेटा, तेरे भैया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। चल, उसे आज इस दुनिया से मुक्ति दिलाते। नहीं माँ, अभी नहीं। ये तो क्या कह रही है सुहानी? वही कह रही हूं जो मेरा दिल कहता है। और मेरा दिल ये कह रहा है कि संजना जिंदा है, वो मौत का ड्रामा कर रही है। क्योंकि मैं भैया को अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। और जब मेरे दिल के अंदर इतना बड़ा तूफान उठ सकता है, तो भैया की आत्मा को कैसे शांति मिल सकती है? कैसे? आओ माँ, आओ। देखो माँ, देखो भैया की आंखें, ये आंखें घूर घूर कर मुझसे कुछ कह रही है। ये मुझसे ये कह रही है कि संजना ने छल किया है, कपट किया है दुनिया के साथ, धूल झोंका है दुनिया की नजरों और कानून की नजरों में भी। नहीं मां, संजना गुजराल इतनी आसान मौत नहीं मर सकती। मेरा दिल गवाही नहीं देता है मां, वो इतनी आसान मौत नहीं मर सकती। मां, वो जिंदा है, वो जिंदा है मां, वो जिंदा है। डोंट वरी मिस संजना गुजराल, मैं आपका चेहरा हूबहू इस तस्वीर की तरह बदल दूंगा। सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं, ऑपरेशन के जरिए आपकी आवाज़ भी बदल डालूंगा। फिर देखिएगा, आपके नज़दीकी से नज़दीकी दोस्त भी आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप संजना गुजराल हैं। इसीलिए ही मैंने आपको अपने प्राइवेट क्लिनिक में बुलाया था, ताकि ये राज हम दोनों के बीच में ही रहे। सुहानी ये देखो, कहते हैं जब अच्छा वक्त आता है ना, तो चारों तरफ से अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। देवयानी बेटा, ये है क्या? माँ जी, ये सुहानी का कॉल लेटर है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और 2 दिन के बाद सुहानी को ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। तो फिर वो कब आएगी? कितने दिनों में आएगी? बस अब तो यही समझ लीजिए माँ जी कि सुहानी मिस इंडिया का ताज पहनकर ही घर वापस आएगी। क्यों सुहानी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे क्या बात है, तुम चुप क्यों? ओह, मैं समझ गई। सुहानी, अभी भी तुम्हारे दिमाग में संजना घूम रही है। 12 दिन हो गए उसकी मौत को, उसका कोई नामो निशान नहीं है, कुछ पता नहीं है उसका। और तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि संजना की मौत हो चुकी है? हाँ देवयानी मैडम, अगर संजना गुजराल की मौत हो चुकी है, तो मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मैं संजना गुजराल का गुरूर तोड़ सकूं। अब जबकि वही जिंदा नहीं रही, तो मेरा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना कोई मायने ही नहीं रखता। मैं क्या करूंगी मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करके? क्या करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो सुहानी? सुहानी, तुम जानती हो तुम्हारी एक नाच से लाखों लड़कियों के सपने टूट जाएंगे जो अपने सपनों को तुम में पूरा होते हुए देखना चाहती है। लिसन सुहानी, तुम अब सिर्फ सुहानी नहीं हो, तुम उन तमाम लड़कियों का आदर्श हो जिनमें मिस इंडिया बनने का सपना देखने की हिम्मत नहीं होती है। एंड जस्ट इमेजिन सुहानी, एक छोटे शहर की मिडिल क्लास की लड़की सुहानी सहाय, उसने हिम्मत दिखाई मिस इंडिया बनने की, और उसी हिम्मत के बलबूते उन लड़कियों में एक उम्मीद जागी थी जो शायद न जाने किन किन वजहों से नाउम्मीद हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारे एक कदम पीछे खींचने से ना सुहानी, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। अब फैसला तुम्हें करना है सुहानी कि तुम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगी या नहीं करोगी। कम ऑन, डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ, ओके?
सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं तितली के संग उड़ जाऊं सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या मैं बनूंगी